हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री पर अपना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मतलब यहाँ के हर एक ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे और जो भी ऑप्शंस होंगे उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा जीके जीएस का जो टारगेट है वह है 50 आउट ऑफ 50। क्योंकि आपको अगर मालूम ना हो, लेकिन जो भी लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 क्रॉस कर चुके हैं, सीबीटी 2 की तैयारी करें, उनको मालूम होगा कि 50 मार्क्स का जो है वो जीके और जीएस पूछा जाएगा। बाकी के 35 और 35 मार्क्स के मैथ्स एंड रीजनिंग के कॉन्सेप्ट होंगे। तो इस पर्पज से यहाँ पे जीके जीएस का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जितना भी स्टैटिकल जीके है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस रिलेटेड पोर्शन हो गया है, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पोर्शन हो गया है, तो आपको इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस एवरीडे मॉर्निंग 8 AM आपको मिल जाएंगी। और स्टैटिक जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ये आपको क्लासेस 7 PM पे मिलेंगी। तो पर डे आप यहाँ से अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मज़े से पढ़ेंगे और हर एक ऑप्शंस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उससे भी पहले ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी जॉब नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगी। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस चैनल पे आप आते रहिए। मैं खुद में से एक बार मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 क्रॉस किया है, सेकेंड टाइम मुझे दिक्कत हो गई थी, मैं हाफ मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था सीबीटी 2 में। इस बार भी मैंने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया है। लास्ट टाइम मैंने आरआरबी ग्रुप डी भी क्वालिफाई किया था, बट फिजिकली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये बैड लक है मेरा। लेकिन एक जो अनुभव मिलता है एग्जाम देने का, वो मुझे अच्छा है और मुझे पता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ की वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर बिल्ट अ न्यू सिटी एट दिल्ली नोन एज दीन पनाह। दीन पनाह के नाम पर किसने, ठीक है, एक नए शहर का निर्माण कराया था? तो वो कौन थे? हुमायूं थे। वो कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं कौन था? सन ऑफ बाबर, ठीक है, सन ऑफ बाबर, बाबर का पुत्र था। और फादर ऑफ फादर ऑफ अकबर, अकबर का पिता था। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था, ठीक है, जो बर्थ है वो हुआ था 1508 काबुल में। कहां पर हुआ था? काबुल में हुआ था। अच्छा, इसकी डेथ की बात करें तो ये इसकी डेथ हुई थी 1555 में, और इसी के बाद फिर अकबर शासक बने थे। इतनी बात क्लियर आ गई। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है इनकी जीवनी, दैट इज हुमायूं नामा। क्या? हुमायूं नामा, ये इनकी क्या है? जीवनी है। जो किसने लिखी थी? इनकी बहन ने लिखी थी। बहन का नाम क्या था? बहन का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम इनके जो थे, उन्होंने, बहन थी, उन्होंने इसको लिखा था। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। क्या मार्क करना है? कि एक जो थे लेन पूल, ठीक है, लेन पूल ने कहा था, क्या कहा था? कि हुमायूं हुमायूं जिंदगी भर
जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मौत हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसकी मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, सीढ़ियों से। आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि किस मुगल सुल्तान की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु, ठीक है, हुई थी। तो कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मतलब मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की थी ये आपको बताना है। तो वो है अल बरूनी। अल बरूनी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अल बरूनी को क्या कहा कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन। तो कब पास किया गया था? तो 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन है वो कब पास किया गया था? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, द मॉस्क्यू विच कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट एट दिल्ली सून आफ्टर इट्स कैप्चर इज नोन एज। तो उस ये कौन सा है? वो है कुतुब्बुल उल इस्लाम। कुतुब्बुल उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, सबसे पहली बात कि ये जो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गौरी के गुलाम थे। गौरी के क्या थे? गुलाम थे। इसलिए उन्होंने गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या हुआ कि गुलाम वंश की नींव डाली। गुलाम वंश की नींव डाली, ये बात समझ में आ गई। ओके, जो तीसरी चीज है ये कि कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार की नींव डाली। नींव डाली मतलब इन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ कराया। लेकिन लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, लेकिन जो पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इल्तुतमिश ने करवाया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर इनकी जो मृत्यु थी, ये भी बात ध्यान रखना, इनकी जो मृत्यु है वो घोड़े से गिरने की वजह से, ठीक है, घोड़े से गिरने की वजह से, गिरने की वजह से, गिरने की वजह से हुई थी। ये बात समझ में आ गई आपको? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, गुलाम वंश की नींव किसने डाली, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये भी कई बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का, बात ध्यान समझिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगर संस्थापक पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इल्तुतमिश। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु लेड द कानपुर रिवेलियन ड्यूरिंग द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में कानपुर का जो विद्रोह था, जो कानपुर में विद्रोह हुआ था, वो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था नाना साहिब ने। नाना साहिब ने कानपुर में होने वाले 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो 1857 है, इसकी जो चिंगारी थी, आप ध्यान रखिएगा,
ये मंगल पांडे ने फूका था। ठीक है, मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह करना शुरू कर दिया था कारतूस को लेकर के। आपको अगर याद हो तो कारतूस को लेकर के, कारतूस में चमड़ी का विरोध करते हुए कि सुअर की चमड़ी या गाय की चर्बी का यूज होता है, उससे पे सब लोग विरोध करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर इन साउथ इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स। साउथ इंडिया में ऐसे कौन से पहले राजा थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन का जो यूज है वो मतलब इशू किया था? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो साउथ इंडिया में पहले राजा थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। अगला है विच वायसराय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वायसराय हैड एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, इंडिया में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सबसे पहले किसने बनाया था? तो आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। अगर हम इसकी बात करें तो 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन, बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके दौरान हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के दौरान। इसको आप याद कर सकते हो कर्स। ठीक है, कर्स का मतलब होता है श्राप, श्राप से आप याद कर सकते हो, कर्स मीन्स कर्जन। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ध्यान में ये रखनी है, जैसे यहाँ पे आया लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो, तो मेयो के काल में, बात ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुई, पहली बार जनगणना। ठीक है, जनगणना हुई, ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बार जो जनगणना थी किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। कब? ठीक है, तो अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक इकलौते वायसराय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी पद पर रहते हुए। पद पर, ठीक है, ऐसे तो हत्या हुई होगी, लेकिन पद पर रहते हुए इनकी हत्या हो गई थी। ये इकलौते ऐसे वायसराय थे। ये बात क्लियर हो गई? ओके। उसके बाद जो अगर बात करें नियमित जनगणना, तो वो इनके शासनकाल में शुरू शुरू हुई। ठीक है, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो रिपन के शासनकाल में शुरू हुई। पहली बार मेयो के शासनकाल में शुरू हुई। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात करें कैनिंग की, तो आप समझो कैनिंग क्या है। तो कैनिंग है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर, ठीक है, अंतिम गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले पहले वायसराय थे। ठीक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो मेयो के काल में। और नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो रिपेन के काल में। और रिपेन को ही, एक बात ये जान लीजिए, भारत का उद्धारक कहा जाता है। भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्लियर है? ओके। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि इन्हीं के काल में, समझिएगा ध्यान से, इन्हीं के काल में 1857 का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था 1857 में। इन्हीं के समय में विद्रोह शुरू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, अगला है द ओनली AICC सेशन महात्मा गांधी प्रेसिडेड बाय, यानी महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाले। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में, लास्ट टाइम भी जब मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था तब भी ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एक मात्र सत्र कौन सा है? तो वो है बेलगाम। ठीक है,
बेलगाम जो है ये एक ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये बात समझ में आ गई। इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो सेशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो पहला सेशन जो है वो कहां पर हुआ था? मुंबई में। कहां पर हुआ था? मुंबई में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रहना चाहिए व्योमेश, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर हम दूसरे अधिवेशन की बात करें तो ये पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। ये कब हुआ था? 1885 में। ये कब होगा? 86 में। ये कब होगा? 87 में। ये कब होगा? 88 में। तो जो दूसरा सेशन था वो कहां पर हुआ है? इसका अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। अब बताइए कोलकाता में कौन करेगा? तो कोलकाता में थे दादा भाई नरौजी। दादा भाई नरौजी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे यहां पे तीसरा जो है वो कहां पे हुआ था? तो वो मद्रास में हुआ था। कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसने इसकी अध्यक्षता जो है वो तैयब जी ने की थी। तैयब जी ने की थी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये हिंदू हैं, ठीक, ये पारसी हैं, ठीक, ये कौन है? तो ये है मुस्लिम, ये है मुस्लिम। और जो फोर्थ था, अब यहाँ पे कौन बचा है भाई? हिंदू हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम हो गया, और कौन बाकी था? क्रिश्चियन। तो यहाँ पे किया ये जो घटना ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, ठीक है। और कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जो कि क्या थे? क्रिश्चियन यानी ईसाई थे। ये बात आपको समझ में आ गई। 18 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? संस्कृत विद्यालय में। यह भी बात आप याद रखिएगा। 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ जो कि था मुंबई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि हिंदू थे। फिर दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने किया, जो पारसी थे। फिर 87 में तीसरा हुआ मद्रास में, जिसके थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, ठीक है, इसको आप भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बी तैयब जी, जो कि क्या थे? मुस्लिम थे। और जो चौथा हुआ था वो क्या हुआ था? इलाहाबाद में, जो कि थे जॉर्ज यूल। क्लियर हो गई बात? ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहां से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1896, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, अधिवेशन अधिवेशन में वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया। ये बात क्लियर हो गई? ओके। और क्या किया गया? और 1900, बात ध्यान समझिएगा, 1911 में जन गण मन, जन गण, ठीक है, जन गण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा आज पेन में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा समझ लीजिएगा। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम और कलकत्ता अधिवेशन में ही जन गण मन गाया गया था।
ये बात आप समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ओके। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक और इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, मतलब फैक्ट की भरमार है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगली इंपॉर्टेंट बात कि 1925, 1925 कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन में पहली पहली भारतीय महिला, ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला कौन? महिला कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की, ने अध्यक्षता की। तो आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहले आईएनसी की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ह्यूम ने की। 1885 में सबसे पहले मुंबई में इसका सम्मेलन हुआ, ठीक है, जहां पर विमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कोलकाता दादा भाई नौरोजी। 87 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। और 88 में इलाहाबाद जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी। तो बनर्जी, बात समझिएगा, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, ये क्या है, शुरुआत के तीन है। उसके बाद 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, और 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। 1925 कानपुर अधिवेशन में पहला भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी। ये भी बात आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The first Sultan of Delhi issued regular currency and declared Delhi as the capital of his empire was। कौन से ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार मुद्रा को जारी किया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ये बात समझ में आ गई। तो वो कौन थे? इल्तुतमिश। अभी हमने बताया था इल्तुतमिश क्या थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या थे? दामाद थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दासों का दास। ये भी कई बार पूछा जाता है, दासों का दास, क्योंकि ये जो जो इल्तुतमिश था वो इसका दामाद और दास भी था, ठीक है, दास भी था, इसलिए इसको दासों का दास भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? ओके। अगला क्वेश्चन है, लिखा है अजंता की पेंटिंग और एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस कला के तहत बनाई गई थी? तो पहली बात आप ये समझ लो कि अजंता की गुफाएं काफी बार पूछा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गई बात? तो ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी चालुक्यों ने। किसने बनवाई थी? चालुक्यों ने इस पेंटिंग को बनवाए थे। जो वाला अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं वो चालुक्यों के बनाई थी। क्लियर है? आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हैव अ गुड डे।